आदमी वाले को दौड़ा दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लगातार जो दुर्गेश पाठक है जो कि यहाँ करावल नगर से नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं और उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये नेता क्या कौन है बाहर का नेता? ये दुर्गेश पाठक बाहर का है। राजेंद्र नगर में ना इसका वोट है ना इसका कोई है। ये बाहर से बाहरी यहाँ पर राजेंद्र नगर में उतारा है। ना इसको कोई जनता जानती है ना इसको कोई जानता है। जो पहले राजीव चड्ढा जी थे वो यहाँ से जीत के भाग के पंजाब चले गए। अब ये आया है, अब ये बच जाएगा बाहर का नेता। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी नामांकन करने के लिए पहुंची है और दुर्गेश पाठक जो कि करावल नगर में 8 से 9 हजार वोटों के मार्जिन से हारे थे, उसी को लेकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है कि बाहर का नेता नहीं चलेगा, क्योंकि राजेंद्र नगर से नहीं बल्कि करावल नगर से है दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उपचुनाव को लेकर। क्या कहें तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी? देखो, ये आम आदमी पार्टी का इसलिए कि भगोड़े की पार्टी है। यहाँ के जो विधायक थे वो जाकर के पंजाब भाग गए हैं और जो करावल नगर के लोग हैं वो यहाँ पे आ गए। तो इन लोगों का काम है शिफ्टिंग करने का। तो यहाँ के लोगों में, जनता में आक्रोश है कि बाहर का नेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता जो पूर्व में इस समय में कोई दायित्व भी नहीं है उनको टिकट देने का काम किया है और जनता भी है नहीं चलेगा। मैं यहाँ मंडल में महामंत्री हूँ। केजरीवाल की जो नीति है, हमें पानी किसको फ्री नहीं चाहिए। केजरीवाल हिंदू विरोधी आदमी है, देश का गद्दार है। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बताइए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं दुर्गेश पाठक के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। ये बाहर से आए कैंडिडेट के ऊपर है। जो बाहर से आए कैंडिडेट यहाँ पे आ रहे हैं, क्षेत्रीय नहीं है, बाहर के आके यहाँ कर रहे हैं। कितना भारी पड़ेगा ये मुद्दा? बाहरी वर्सेस राजेंद्र पाठक की वजह से बाहर के आ रहे हैं कैंडिडेट। ये पहले हारे में दुर्गेश पाठक बाहर के जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर तमाम जो नारेबाजी की जा रही है ये दुर्गेश पाठक के लिए नारेबाजी की जा रही है। जैसा कि वो यहाँ के नहीं है, वो करावल नगर से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से आ रहे थे और उसी के लिए लगातार जो मुद्दा है अच्छा देखिए इस तरीके से अभी उपचुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है राघव चड्ढा के बाद दुर्गेश पाठक को चुनिए। देखिए, राघव चड्ढा भगोड़ा था, उसने राजेंद्र नगर की जनता को धोखा दिया है और उससे भी बड़ा धोखेबाज जो है दुर्गेश पाठक है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरा एक सवाल है केजरीवाल से, भ्रष्ट केजरीवाल से, कि 1,80,000 वोटर में से वो कहता है आम आदमी, क्या तुझे एक आदमी भी नहीं मिला तुम्हें अपना कैंडिडेट बनाने के लिए? राजेंद्र नगर की जनता जाग चुकी है। इस बार केजरीवाल के झूठे झांसे में आने वाली नहीं है। हम दुर्गेश पाठक को भारी मतों से हराकर करावल नगर भेजेंगे। अभी 2.5 साल का समय है। 2.5 साल इन लोगों ने राजेंद्र नगर की जनता का खून चूसा था। राघव चड्ढा ने, मेरा एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, एक आदमी का भी टेलीफोन उस आदमी ने नहीं उठाया। राघव चड्ढा ने कभी किसी कार्यकर्ता के सुख दुख में नहीं खड़ा हुआ। क्षेत्र की जनता को धोखा देके अपने निजी लालच में राज्यसभा में जाकर के बैठ गया। ये उम्र थी उसकी काम करने की, परंतु जनता को धोखा देके वो राज्यसभा में चला गया। हम राजेंद्र नगर के लोग उसको सबक सिखाएंगे और इतने बुरी तरीके से दुर्गेश पाठक को हराकर उसको करावल नगर भेजेंगे। अभी मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज तक दुर्गेश पाठक कभी इस क्षेत्र में आया था? वो यहाँ के लिए बाहरी है। और दूसरी बात, वो हिमाचल का, गोवा का, झारखंड का वो प्रभारी बनाया हुआ है। वो यहाँ की जनता को धोखा देके उन्होंने भागना ही है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का राज
अब राजेंद्र नगर में नहीं चलेगा। हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, केजरीवाल की ईस्ट इंडिया कंपनी को, दुर्गेश पाठक को हम भारी मतों से हराकर हम उसको यहाँ से हटाएंगे और राजेश भाटिया को विजयी बनाएंगे। राजेश भाटिया क्या कही? जिंदाबाद। राजेश भाटिया। किस तरीके से देख रहे हैं 23 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी सभी अपने प्रवक्ताओं को उतार चुकी है। ऐसा है जी, ये बाहर का कैंडिडेट है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस राजेंद्र नगर सीट को जीतेगी। जो यहाँ के जो विधायक थे राघव चड्ढा जी ने इस क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है। और जो करावल नगर, जो यहाँ का कैंडिडेट है करावल नगर में इसे भी हराया है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 100% हराएगी इसको, क्योंकि इसका मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी हराएंगे पूरी दिल्ली में। क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को? जनता समझ चुकी है केजरीवाल और इनकी कारनामे को। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पानी नहीं मिल रहा, बड़े लंबे चौड़े चौड़े वादे करके आए थे, स्वच्छ राजनीति देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देंगे। आप जानते हैं इनके नेता सत्येंद्र जैन हो या अन्य, वो जेल में हैं, उन पर ईडी का जो छापा लगा हुआ है। किस प्रकार से इन्होंने एक एक कमरा बनाने के लिए 32 लाख रुपए का पट्टी का कमरा बना रहे हैं। किस प्रकार का इतना घोटाला कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं, दारू पीने के लिए एक के बाद एक फ्री दे रहे हैं, कोई नौकरी नहीं दी और यहाँ अस्त व्यवस्था है। और अभी सत्येंद्र जैन के साथ साथ मनीष सिसोदिया का भी नाम लिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फंसाने की कोशिश की जा रही है, झूठे आरोप में डालेंगे मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर भारतीय जनता। खाता न भाई, जो केजरीवाल का है वही सही। यदि दूसरा करता है तो उसके लिए तो सब दोषी हैं और वो करता है तो वो निर्दोष हैं। वही जज है, वही जो है नहीं फैसला करने वाले हैं। इस प्रकार की राजनीति अब चलने वाली लोग समझ चुके हैं किस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से बार बार भी कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसाएंगे? ये जो वो कहता है ये बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल झूठा और मक्कार है, चोर है, जिसने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है। वो कहता था कि मैं लाल बत्ती नहीं लूँगा, वो खुद ही झूठा है, उसकी बात कोई भी विश्वास नहीं करता। अब जनता भी समझ चुकी है कि झूठे और भ्रष्ट आदमी को रास्ता दिखाना, ये सीट जो ये उपचुनाव जो हो रहा है ये रास्ता दिखाने के लिए। सर, उपचुनावों को किस तरीके से देख रहे हैं? आम आदमी बार बार पे कह रही है कि राघव चड्ढा के बाद दूसरा मौका दुर्गेश पाठक को दिया जाए। देखिए, मैं क्षेत्र की बात अगर करूं तो क्षेत्र में एक पूरी हवा है बाहरी और क्षेत्र वाले की। मन बना लिया है पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता ने कि बाहरी उम्मीदवार जैसे राघव चड्ढा जी थे वैसे ही दुर्गेश पाठक है, उनको हम वोट नहीं करेंगे। जो क्षेत्र का है, जो यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुका है, जो यहाँ पढ़ा बड़ा लिखा खेला, उसको हम यहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाएंगे, अपना मत देंगे। और वो क्षेत्र की ज्योग्राफी जानता है, उसको पता है कि कौन सी समस्या कहाँ पर है। ना राघव चड्ढा को पता थी, ना दुर्गेश पाठक को पता है। इंदरपुरी जे कॉलोनी में ना कभी राघव चड्ढा गया, अब दुर्गेश पाठक गया तो वहाँ से उसको भगाया। वहाँ पानी गंदा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। क्षेत्र के अंदर खड्डे, जगह जगह सड़कों पे आपको खड्डे मिलेंगे। सड़क बन रही है तो अधूरी सड़क बनी हुई है। ये ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर कि जनता जो है त्रस्त है। और चुनौती देंगे राजेंद्र भाटिया आम आदमी पार्टी के। नगर निगम चुनाव में 62% वोट मिले थे राजेश भाटिया जी को, और इसमें भी 62% से भी अधिक वोट से जीतेंगे राजेश भाटिया जी। किस तरीके से देख रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, आप किस तरीके से देख? फुल मेजोरिटी से जीतेंगे राजेश भाटिया जी, फुल मेजोरिटी से जीतेंगे। हमें पूरा गर्व है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता वो, और यहाँ हर एक किसी को जानते हैं, वो हर एक वर्कर को जानते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे जी हमारे कार्यकर्ता हैं। की तरफ से अभी कुछ दिन पहले कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को देखकर डर गई है, इसीलिए सत्येंद्र जैसे नेताओं को बदनाम करके जेल में डाला जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक झूठी पार्टी है। सबसे ज़्यादा झूठ केजरीवाल जी बोलते हैं। मैं भी आम आदमी पार्टी से कल ही ज्वाइन करी है, बीजेपी कल ज्वाइन करी, दुखी होकर, मतलब आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा दुखी होकर, क्योंकि राघव चड्ढा ने कभी ना फ़ोन उठाता था, ना कभी इलाके में आता था, ना कहीं आना जाना, किसी के दुख में किसी के सुख में कहीं नहीं आता जाता। यही हाल दुर्गेश पाठक का है। ये करावल नगर से यहाँ आया है, ये यहाँ रहता नहीं है, कुछ नहीं, अब किराए पे मकान ले लिया है 4 दिन के लिए। इलेक्शन ख़त्म होगा फिर वापस भाग जाएगा। सुल्तानपुर से आया हुआ है, ये वहीं चला जाएगा। ये तरीके से
मैं इस तरीके से देखता हूँ, जैसा कि आपने पहले सवाल किया कि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई है, तो हम तो तब भी नहीं डरते थे जब हम 2 थे। इस बात को अमित शाह जी ने सांसद में भी जवाब दिया कि हम तब भी नहीं डरते थे जब हम सिर्फ 2 थे। और अब तो यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमें निश्चित ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राजेंद्र नगर विधानसभा में भी जीत का परचम अवश्य फैलाएगी। 23 तारीख को होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जिस तरीके के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हैं, राजेंद्र भाटिया को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, जो कि यहाँ नामांकन भरने के लिए आए हैं। 23 तारीख को चुनाव होने वाले, उपचुनाव होने वाले हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं। सर, जो उपचुनाव होने वाले हैं 23 तारीख को, किस तरीके से देख रहे हैं, कितने भारी पड़ेंगे? राजेश भाटिया जी हमारे इलाके के हैं, पुराने हैं रहने वाले। वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। 2012 से 2017 के बीच में वो पार्षद रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर। ये जो दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं, इनको तो कोई भी नहीं जानता यहाँ पर ये कहाँ से आए हैं। पैराशूट से आते हैं लोग, यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं और फिर भाग जाते हैं। हमारे को राजेश भाटिया जैसा ही आदमी चाहिए जो हमारे इलाके का हो और जो हमारे लिए काम करे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दुर्गेश पाठक को करावल नगर की जनता ने ठुकरा दिया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे? करावल नगर से हार के आया है, वहाँ से पिट के आए हैं, यहाँ पर भी हार के ही जाएंगे। दुर्गेश पाठक को यहाँ कोई नहीं जानता। किराए के मकान पे यहाँ पर जगह ले ली और यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं उनको यहाँ लड़ने का, वो हारेंगे। राजेंद्र नगर की जनता क्या कहेगी? राजेंद्र नगर की जनता राजेश भाटिया जी के साथ है और राजेश भाटिया जी को ही चाहती है। आप बताइए किस तरीके से देख रही हैं उपचुनाव? जी, चुनाव बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही अच्छे से सोच समझ के बहुत अच्छे प्रत्याशी को आगे खड़ा किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी वोटों से जीतेगी, क्योंकि 2 रीज़न है इसके। एक रीज़न तो ये है कि जो हमारा लोकल हैं वो राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं और पहले काउंसलर रह चुके हैं, उनको सब जानते हैं। वो यहाँ की समस्याओं से अच्छी तरह उनको यहाँ से परिचित है। उन्होंने अपनी गली, जब काउंसलर रहते हुए 2012 से 2017 तक वो थे काउंसलर, उन्होंने इतना काम किया है कि लोग आज अगर वो गली से निकलते हैं ना तो लोग उनको नमस्ते करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी उनका सम्मान करते हैं, तो वो बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना उनको आता है। राघव जी आए और लालच में यहाँ से भाग गए, 3 साल रहे, भाग गए। क्या इतनी जरूरत थी आपको राज्यसभा बनने की? बड़ी बात यह है कि जो राघव चड्ढा जी थे वो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे और उसके बाद भी राजेंद्र नगर विधानसभा में पानी की इतनी जबरदस्त समस्या है कि एक बहुत बड़ा इशू है और इसी के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि वो पानी को लेके दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन होने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ की लोकल तरीके से देख रहे हैं उपचुनाव? ऐसा है, पहले तो दुर्गेश पाठक बाहर ही हैं, राजेश भाटिया जी लोकल हैं। मोदी जी कहते हैं लोकल इज वोकल, और पानी की समस्या तो बहुत है लोगों की, और भी बहुत समस्या है। जीतेंगे राजेश भाटिया जी, ये लिख लीजिए। कैसे देख रही है उपचुनावों को जो 23 तारीख को होने वाले हैं? हाँ, जो ये चुनाव होने वाले हैं बीजेपी के, हमें पूरी उम्मीद है इस बार बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं वो कोई काम नहीं कर रहे। उनका तो सिर्फ क्या है कि विज्ञापन देने की नीति है, बस जनता को फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन पानी क्या दे रहे हैं? गंदा पानी दे रहे हैं जो कोई पी नहीं सकता। तो ऐसे पानी का क्या फायदा? ना तो पानी आ रहा है, जो आ भी रहा है तो इतना गंदा आ रहा है कि उसे पी नहीं सकते, पी के। बड़ी टक्कर। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं 23 तारीख को जो उपचुनाव होने वाले हैं? राजेंद्र भाटिया जी को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहीं आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक जी को उतारा, क्या कहेंगे? देखो जी, दुर्गेश पाठक जी जो हैं, सबसे पहली बात वो हमारे एरिया के नहीं हैं, इस क्षेत्र के नहीं हैं। करावल नगर से हारे हुए प्रत्याशी हैं। वो यहाँ पर भी हारने ही आए हैं और कुछ नहीं करने आए हैं। सबको मालूम है कि भाटिया साहब ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। यहाँ दिल्ली राजेंद्र नगर की उनकी पैदाइश है, शुरू से जनता के बीच में रहे हैं। हर बार जनता के लिए उन्होंने काम किया है, जनता के साथ मिलकर चले हैं और आज भी हमें पूरा यकीन है कि हम ये जो चुनाव है ये अच्छी वोटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और अपने प्रत्याशी श्री राजेश भाटिया जी को विजय बनाएंगे। करावल नगर से यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, बना पाएंगे अपने वोट? नहीं, हमें नहीं लगता वो किसी तरीके बना पाएंगे, क्योंकि देखो एक सबसे बड़ा यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो पानी का मुद्दा है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। दुनिया इतनी परेशान है। मैं खुद अपना राजेंद्र नगर रहता हूँ, मुझे मालूम है मैंने कैसे पीछे दिन गुजारे हैं बिना पानी के। टैंकर बुला के हमने अपने पानी की समस्या पूरी करवाई है और आज भी दुनिया परेशान है पानी को लेके। आप बिजली का मुद्दा लें, बिजली का मुद्दा आज आप जाएं
अपना रैगरपुरा में लोगों के 80-80 हज़ार रुपये 70-70 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। उन्होंने बोला, कह रहे जी हमारे को पिछले विधायक जो अपने राघव चड्ढा जी, वो कह रहे जी उन्होंने हमारे को बोला आपको बिल भरने की जरूरत नहीं है, आप बाद में एक साथ बिल भरिएगा, मैं आपको जब कहूँगा तब भरें। कहता वो तो चले गए राज्यसभा, अब हम किसको पकड़ेंगे। अब वही बात आ रही है। अब यहाँ पर भी ये जो है बाहर के प्रत्याशी हैं, कल को कुछ दिक्कत आती है, अगर परेशानी आती है, आदमी किसको पकड़ेगा। ये तो भगोड़े हैं, सब निकल जाएंगे यहाँ से, ये इनका काम कौन करेगा। इस करके मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दें और राजेश भाटिया जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक भगोड़ा दूसरा भगोड़ा इलेक्शन लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए एक भगोड़ा भाग गया। करावल नगर से जिस जनता ने इसको भगाया हरा के, ये यहाँ के जीतना चाहता है। 53,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड से घोटाला करने वाला राघव चड्ढा राज्यसभा में भाग गया। ये दूसरे चोर को लाके केजरीवाल यहाँ बिठाना चाह रहा है। तो केजरीवाल की मर्जी दिल्ली में नहीं चलेगी। ये विधानसभा जीत का परचम लहराएगी और दिल्ली का रुख बदलेगी। आने वाले इलेक्शनों में ये जीत आगे भगवा लहराएगी दिल्ली के अंदर। और ये ऐसा भगोड़ा कैंडिडेट होगा जिसको पूरी विधानसभा में एक गली, एक पता, एक एड्रेस का नहीं पता होगा। इसको अपना खुद का पता नहीं होगा, मैं रहता का हूँ, बस एक एच ब्लॉक लिए घूम रहा है, एच ब्लॉक कहाँ है ये इसको नहीं पता। और ये ढूंढता रह जाएगा। 23 तारीख को अपना बिस्तरवा सिमटवा के वापस करावल नगर पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा। रिकॉर्ड पार्टी तो लगातार कह रही है कि दुर्गेश पाठक को वोट। नगर विधानसभा की पब्लिक बहुत समझदार है, वो एक बार धोखा खा चुकी है, इस बार धोखा नहीं खाएगी। इस बार अच्छे खासे रिकॉर्ड वोटों से। और सत्येंद्र जैन जेल में मनीष सिसोदिया और अगला नंबर केजरीवाल और ये पीछे पीछे पाठक, ये सारी मंडली अंदर जाके ताश खेलेगी। दाया हाथ है जी इसका, केजरीवाल का। 4 दफे चुनाव हार चुका है, गोवा में, पंजाब में, केरल में 4 जगह, अब यहाँ पे आ गया, पैराशूट से उतरा है। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं दुर्गेश पाठक को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बाहरी को चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा है। देखिए, जो भारी उम्मीदवार है उसका बहुत दुख है सबको। पहले भी राघव चड्ढा जी बाहर से आए, वो चले गए, काम कुछ हुआ नहीं। पानी बिजली की समस्या है, बहुत समस्याएं हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट की सबसे बड़ी समस्या ये है, एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री, इसके जगह दूध फ्री करते तो बच्चों को दूध पीने को मिलता। हमारा तो सबसे, जो भी कमेटी पार्टी हो सत्ता में आए, वो ऐसी नीति लाए जो देश हित में हो। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हो? राजेश भाटिया जिंदाबाद, राजेश भाटिया जिंदाबाद। एक भगोड़ा भाग गया, एक भगोड़ा भगा दिया, एक भगोड़ा भगा दिया। बीजेपी ही जिंदाबाद। ये बताइए कौन है दो भगोड़े आपकी नजर में जिनका नाम ले रहे हैं? एक राघव चड्ढा और एक पाठक, जिसका कर देंगे घाटक। अब राजेंद्र नगर विधानसभा में जैसे राघव चड्ढा भागा है, ऐसे इसको भगाएंगे और भाजपा को भारी मतों से विजय बनाएंगे। सड़कों में गड्ढे छोड़ के राघव चड्ढा भाग गया। एक पकौड़ा भाग गया, एक पकौड़ा भगा दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी ही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी ही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक भगोड़ा भगा दिया, दूसरे को भगाएंगे। एक भगोड़ा भगा दिया, दूसरे को भगाएंगे। बीजेपी ही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी ही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक भगोड़ा भाग गया है, दूसरा भगोड़ा आ गया है। एक भगोड़ा भाग गया है, दूसरा भगोड़ा भाग गया। सारी व्यक्ति को क्षेत्रवासियों, करावल नगर से आया हुआ बहरूपिया हमारे बीच में है, इसको यहाँ से भगाना है और भाजपा को जिताना है। जो क्षेत्र का नहीं, जो क्षेत्र
क्षेत्र का नहीं, कोई क्षेत्र का नहीं, अपने बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनीता कौशिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनीता कौशिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश भाटिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश भाटिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनीता कौशिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी ही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।